टेंस, जिसे हिंदी में काल कहते हैं। दोस्तों, टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस को आप इन शब्दों को देखकर पहचान सकते हैं कि इन टेंसों के लास्ट में हैं, है, हूँ, हो आदि शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे। वहीं पास्ट के लास्ट में था, थी, थे शब्द देखने को मिल जाएंगे। वहीं जो फ्यूचर टेंस है, उन टेंसों के लास्ट में आपको गा, गी, गे आदि शब्द देखने को मिल जाएंगे। अब मेरे भाई, प्रेजेंट की बात करो, चाहे पास्ट की, चाहे करो फ्यूचर की, इन तीनों के 4 बच्चे होते हैं। इन 4 बच्चे होते हैं, इनका नाम क्या है? तो इन बच्चों का नाम है इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी प्रेजेंट के बच्चों का नाम भी इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट के भी वही बच्चे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के भी वही बच्चे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब सवाल उठता है कि इन तीनों टेंसों के चारों बच्चों का नाम सेम है, तो हम पहचानेंगे कैसे कि भैया कौन सा बच्चा किसका है? तो देखो, अगर प्रेजेंट का बच्चा जो होगा तो उसके आगे प्रेजेंट नाम दिया होगा, यानी प्रेजेंट का बच्चा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जब पास्ट की बात करें तो इन्हीं के आगे पास्ट जोड़ दो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए इन सारे अर्थात इन सभी 12 टेंसों को हम आपको एक चार्ट के द्वारा समझाते हैं। देखो, यहाँ पर हम आपको फुल एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे, लेकिन यहाँ पर हम आपको इतनी जानकारी देंगे कि आपको 12 टेंसों की सबका अंदाज़ा लग जाएगा कि दरअसल कैसे होते हैं टेंस, किस में क्या होता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो देखो भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की हिंदी पहचान होती है ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं इस टेंस के लास्ट में, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द, और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती हैज, हैव और साथ ही वर्ब की थर्ड फॉर्म। वहीं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहा है, रही है, रहे हैं तथा इसमें समय दिया होता है। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, और प्लस साथ में ही इसमें टाइम दिया होता है। और जब टेंस बनाते हैं तो टाइम से पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इस काल के वाक्यों के अंत में आया था, लिया था, था, ती थी, ते थे आदि शब्द आते हैं तथा इस टेंस की सबसे खास बात है कि इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, और जब निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का इस्तेमाल होता है, और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा इसमें वाज वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है, और साथ ही आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो इस काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड, साथ ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे, साथ में समय दिया होता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म। और समय जब हम लिखते हैं, जब हम कोई टेंस बनाते हैं इंग्लिश का,
तो टाइम बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं और टाइम से पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस का इस्तेमाल किया जाता है निश्चित समय के लिए और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है अनिश्चित समय के लिए। जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग तो निश्चित समय है ना, तो भाई उससे पहले सिंस का इस्तेमाल करो। 4 बजे, अब हमें पता ही नहीं 4 बजे कब के, शाम के या सुबह के, तो उससे पहले फॉर का इस्तेमाल करो। आया समझ? अच्छा, अब बात करते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस की। तो इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, गो आदि शब्द आते हैं तथा इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल। शैल जो है वो आई और बी सब्जेक्ट के तहत इसका इस्तेमाल होता है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं भाई फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है वो होती है रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द इस काल के वाक्यों के अंत में आते हैं और इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल बी, शैल बी प्लस आईएनजी फॉर्म। अच्छा, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। भाई साहब, इन काल के वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आदि शब्द आते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है विल हैव, शैल हैव और साथ में थर्ड फॉर्म। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो हमारा 12वां टेंस है। इस काल के वाक्यों के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे आदि शब्द होते हैं, वाक्य के लास्ट में और साथ में समय भी दिया होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और लास्ट में लिख देते हैं टाइम, और टाइम से पहले सिंस या फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस का इस्तेमाल निश्चित समय के लिए और फॉर का इस्तेमाल अनिश्चित समय के लिए। अब मैं एक बात आपको बता दूं, इन 12 टेंसों में जितने भी कंटिन्यूअस टेंस हैं, अब वो चाहे कंटिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, इन सारे टेंसों में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल होता है। भाई इस बात को गांठ बांध कर अपनी जेब में डाल लीजिए। अब बात करते हैं कि इसमें जो परफेक्ट टेंस होते हैं ना, अब वो चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, भाई इन तीनों टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। इस बात को भी गांठ बांध के भाई साहब जेब में डाल लीजिए। चलो अब इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं हम आपको अपनी आने वाली वीडियो में। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। धन्यवाद।